हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस साइड रिद्धि। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग, स्कूल और समाज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना ही सिर्फ ऑनलाइन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप के लिए रहेंगे, क्योंकि ये अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप भी रहता है तो वेरी शॉर्ट में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें भी आप लोगों के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और आप लोग के फिलअप्स पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और इससे पहले मैंने बाकी अदर सब्जेक्ट की भी एमसीक्यू बेस्ड डाल दिया है। आपने अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द अर्ली, यानी कि जो आपका जेंडर है उसकी आपका कॉन्सेप्ट जल्द किसके अस्तित्व में आया था, कौन से अस्तित्व में आया था, आपको ये बताना है। 1950, 1970, सी है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 में। सेकंड लिखा है, सेक्स रेफर्स टू साइकोलॉजिकल डिफरेंस फाउंड अमंग मेल एंड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सेक्स है वो पुरुष और किसके बीच में, आप लोगों के पुरुष और किसके बीच में, यहाँ पे नीचे ऑप्शन के लिए आएगा शारीरिक मतभेद में संदर्भ करता है, यानी कि रेफर करता है। तो आपका आएगा ए जेंडर, बी आएगा फीमेल, सी आएगा मेल, या फिर डी आएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का राइट आंसर? सेक्स में बताइए क्या आंसर आ सकता है। जो आप लोगों का साइकोलॉजिकल आएगा, मेल आ गया आपका, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर भी दिख रहा होगा, मेल लिखा है, तो अब ऑप्शन में क्या आ गया, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल से ही हम लोग का सेक्स रेफर किया जाता है। थर्ड वन इज ह्यूमन सेक्सुअलिटी रेफर्स टू पीपल सेक्सुअल इंटरेस्ट इन एंड अट्रैक्शन टू। अब आपको इसमें बोला गया है कि जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी है यानी मानव की कामुकता लोगों में यौन रुचि और आकर्षण को संदर्भ कैसे करता है, ये बताना है। पहला है अदर्स में, दूसरा सिंगल, सी आएगा बोथ ए एंड बी, और डी आएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका अदर्स में आता है। फोर्थ है आपका, द टर्म एम्पावरमेंट रेफर्स टू मेजर डिजाइन टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ। अब आपको इसमें बोला गया है एम्पावरमेंट जो शब्द है उसको डिग्री बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कौन से आपके उपाय, कौन से आपके उपाय को क्या किया गया है, रेफर किया गया है यानी संदर्भ करा गया है। तो पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा है यूनिवर्सिटी, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी ही वो आप लोगों का क्या करा गया है, सशक्तिकरण शब्द में डिग्री बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए ये उपाय यूज किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा रीजन हैव स्पेशल। उसके बाद नेक्स्ट आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका रीजन है यानी कि क्षेत्रों का स्थानिक क्या है। पहला है फिजिकल, दूसरा है एक्सटेंट, सी है लोकेट, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या आएगा, एक्सटेंट यानी कि सीमा कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। सिक्स्थ में आएगा आर एम ऑफ एजुकेशन हैज बीन, यानी कि शिक्षा का हमारा मेन उद्देश्य क्या रहा है। पहला आएगा करेक्टर बिल्डिंग, दूसरा है मेन मेकिंग, सी है बोथ ए एंड बी, या फिर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी करेक्टर बिल्डिंग और मैन मेकिंग ये दोनों ही हमारे एजुकेशन के क्या है, एम है। सेवंथ है आपका द लेवल ऑफ ग्रोथ ह्यूमन पर्सनैलिटी ऑफ नॉलेज इज, यानी कि ज्ञान के विकास का आपका क्या बताना है, लेवल, स्तर, मानव व्यक्तित्व क्या है। पहला है बायोलॉजिकल लेवल है, बी है सोशल लेवल, सी है स्पिरिचुअल लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका बायोलॉजिकल, सोशल लेवल और स्पिरिचुअल ये तीनों ही किस में आते हैं, आपके लेवल ऑफ ग्रोथ ह्यूमन पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट आपका बोला गया है द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ नॉलेज इज द, आपका जीवन ज्ञान की परिम वास्तविकता बतानी है आप लोगों को, अल्टीमेट रियलिटी बतानी है। तो पहला आएगा गुडनेस, बी है ट्रूथ, सी है ब्यूटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, यानी गुडनेस, ब्यूटी एंड ट्रूथ ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं, आपके अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस नॉलेज में। नेक्स्ट आता है आपका सेव एजुकेशन मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द। तो जो आपका सेव एजुकेशन मूवमेंट था वो कौन से कमीशन में आता है, किसके अगेंस्ट था, कोठारी कमीशन के, मुदलायर कमीशन में, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, या राधा कृष्ण कमीशन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
राधा कृष्णन कमीशन। नेक्स्ट है द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज द, आपको क्या बताना है, डेमोक्रेटिक वैल्यू बताना है हमारी शिक्षा में कैसी है, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, फ्रेटर्निटी है या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन में आपके तीनों ही चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। 11th है आपका ह्यूमैनिज्म इज इंकरेज्ड बाय द फिलोसफी ऑफ, तो इसका ऑप्शन है ए आइडियलिज्म, बी प्रेगमेटिज्म, सी नेचुरलिज्म या फिर डी रियलिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेचुरलिज्म किस में आता है, आपका ह्यूमनिज्म को इंकरेज करता है फिलोसफी में। और 12th है आपका एजुकेटिव प्रोसेस टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म इज द, फर्स्ट ऑप्शन इज साइकोलॉजिकल, सेकेंड है सोशोलॉजिकल, थर्ड है इलेक्ट्रिक अप्रोच या फिर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रिक अप्रोच है, जो कि आपके किसके अनुसार, ह्यूमनिज्म के अनुसार एडुकेटिव प्रोसेस टेंडेंसी हैगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंडियन ह्यूमनिस्ट इज द, इंडियन ह्यूमनिस्ट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, राधा कृष्णन एस या फिर श्री अरबिंदो। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन एस। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म हैज एम्फेसाइज्ड इन एजुकेशन, शिक्षा में हमारा जो ह्यूमनिज्म शब्द है वो क्या एम्फेसाइज करता है, फर्स्ट है साइंटिफिक एजुकेशन, सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन या फिर सी है डेमोक्रेटिक वैल्यू या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज, तीनों ही चीजें हमारी किस में आती है, एजुकेशन के ह्यूमनिज्म में। 15th है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम एनालाइज, हमें पहला स्टेप बताना है कि सिस्टम एनालाइज का पहला स्टेप कौन सा है। ए है रिव्यू, बी है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सी है एनालाइज ऑफ डाटा और डी है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसका राइट ऑप्शन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा पहला क्या होता है, स्टेप होता है किसमें, सिस्टम एनालिसिस में। 16th है व्हाट शुड फॉर्मेटिव असेसमेंट इंश्योर, अब आपको क्या बताना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसमें इंश्योर करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में, क्रेडिबिलिटी में, रेलेवेंस में या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका नहीं सिंगल ऑब्जेक्टिव है, नहीं क्रेडिबिलिटी है, नहीं रेलेवेंस, तीनों ही चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 17 देख लेते हैं। 17th में आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इन इंफॉर्मेटिव फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट आपका स्टार्टिंग में इसका क्या अंक रहा है, ए है ऑब्जेक्टिव, बी है आपका टेस्ट, सी है लेवल ऑफ जनरलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 18th है विच प्रॉब्लम इन क्लासरूम इज ड्यू टू करिकुलम, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि कक्षा में कौन सी समस्या पाठ्यक्रम का कारण बन सकती है। पहला है क्लीनिनेस, दूसरा है इनडिसिप्लिन, सी है टीचिंग या फिर डिसिप्लिन। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो 18 का आपका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, इनडिसिप्लिन में आपके क्लासरूम के करिकुलम में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 19th है जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ ब्लैंक इन इटसेल्फ, यानी कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, लैंगिक समानता अपने आप में एक ब्लैंक से अधिक है। फर्स्ट है गोल, बी है टारगेट, सी है बोथ ए एंड बी और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका क्या आएगा यहाँ पे आंसर, गोल। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का 20 एक्सप्लिसिट करिकुलम इज द टाइप ऑफ, यानी कि स्पष्ट पाठ्यक्रम का एक किस प्रकार का प्रकार है। फर्स्ट आएगा करिकुलम, बी आएगा सिलेबस, सी आएगा एजुकेशन या फिर डी आएगा नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर ए, करिकुलम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 21st में आप लोगों को बोला गया है कि इन 2011 राइट टू पी इज कॉल्ड बाय द, 2011 में आप लोगों को ये बोला गया है कि जो पी वर्ड है उसे किसका अधिकार कहा गया है। तो फर्स्ट आएगा कंप्यूटर, सेकंड है मीडिया, सी है बोथ ए एंड बी और डी आएगा आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा मीडिया, मीडिया में आपको राइट टू पी आपको बोला जा सकता है। 22 है प्लानिंग इज द सिग्निफिकेंट एंड प्राइमरी फंक्शन, यानी कि जो योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पहला कार्य क्या होता है, यानी प्राथमिक फंक्शन क्या होते हैं ये आपको बताना है। ए है मैनेजमेंट, बी है एडमिनिस्ट्रेशन और सी है कंट्रोलिंग और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट इज द राइट ऑप्शन। 23rd है द ओल्डेस्ट वे ऑफ वुमेन एजुकेशन इन, सबसे आप लोगों को ये पूछा गया है कि आप लोगों का महिला शिक्षा का सबसे पुराना वेद कौन सा है। पहला है
समवेद, बी आएगा ऋग और सी है यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे ओल्डेस्ट आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट माना गया है यजुर्वेद कोई भी वेद में। और 24 है द एम ऑफ वुमेन एजुकेशन ऑफ वैदिक वुमेन एजुकेशन इन, यानी कि वैदिक महिला शिक्षा का उद्देश्य क्या है, महिला शिक्षा है उसमें उसका कौन सा ऑप्शन आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करेक्टर फॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही चीजें किसमें आती हैं आपकी वैदिक महिला शिक्षा के उद्देश्य में। नेक्स्ट 25 देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन वैदिक वुमेन एजुकेशन इज, यानी आपको इसमें बोला गया है कि वैदिक महिला शिक्षण में आपका जो अध्ययन का विषय क्या है। पहला है सर्प विद्या, दूसरा है आपका वराला विद्या और सी है नक्षत्र विद्या या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही चीजें किसमें आती हैं आपकी वैदिक वुमेन एजुकेशन में। 26 है द एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ वुमेन एजुकेशन, यानी कि आप लोगों को ये बोला गया है कि महिला शिक्षा की शिक्षा प्रणाली का मेन पहलू क्या है आप लोगों का, यानी कि मेन एस्पेक्ट क्या है। पहला है मेथड, दूसरा है करिकुलम, सी है आपका सोशल सिस्टम या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही चीजें आपकी किस में आती हैं एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है द मेन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य आपको क्या बताना है, एलिमेंट यानी कि तत्व बताना है। फर्स्ट है करिकुलम, सेकेंड वन इज प्यूपिल, सी है टीचर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। आप लोग ध्यान से, अगर आप लोगों ने अपना पूरा कोर्स का कंटेंट अच्छे से रीड आउट किया है दोस्तों, तो आप लोगों को एमसीक्यू करने में दिक्कत नहीं आएगी। 28 है एजुकेशन मीन, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिपरेशन या ट्रेनिंग टीचर या फिर इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो एजुकेशन का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि आपका एक वो तरीका होता है, विकास का एक प्रोसेस होता है। दूसरा प्रिपरेशन ट्रेनिंग टीचर भी ये एजुकेशन में इंक्लूड होता है, और इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन, ये तीनों ही चीजें आपकी किस में आती हैं एजुकेशन के मीनिंग में। नेक्स्ट आता है आपका 29, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज द। अब आपको पूछा गया है कि जो हमारी शिक्षा है यानी एजुकेशन है उसकी नींव क्या है मेन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी या फिर सोशोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही चीजें किसमें आती हैं आपकी शिक्षा की नींव में आती हैं। साइकोलॉजी में मनोविज्ञान कहते हैं हिंदी में, और सोशोलॉजी का जैसे आपको पता है समाज शास्त्र हो जाएगा। द सोर्स ऑफ एजुकेशन इज द, अब आपको बताना है कि मेन आपका जो एजुकेशन का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स बताने हैं। फर्स्ट है सोसाइटी, दूसरा स्टेट है, और उसके बाद आपका आएगा होम एंड स्कूल या फिर डी आएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। एजुकेशन का मेन स्रोत आपका सोसाइटी से भी होता है, आप लोगों के स्टेट से और होम स्कूल, इन सब चीज़ों से आप लोगों का स्रोत होता है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ आपको घर से या फिर स्कूल से ही मिलेगी, एजुकेशन आपको स्टेट के कहीं से भी मिल सकती है। 31 है आपका द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन इज द, यानी कि आपको एक अनुशासन की विशेषता क्या है इनमें से वो बताना है। फर्स्ट है ओन कंटेंट यानी अपनी सामग्री, सेकेंड है ओन फील्ड ऑफ स्टडी यानी अध्ययन का अपना क्षेत्र, थर्ड है ओन मेथड ऑफ स्टडी यानी कि अध्ययन की अपनी विधि, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सारे ही। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडी का मेन आएगा आपका ओन मेथड ऑफ स्टडी। यहाँ में डिसिप्लिन का आएगा कि आपको विशेषता बतानी है जब आप अपने आप से स्टडी करेंगे। 32 है थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ, यानी कि शिक्षा के सिद्धांत का आपका अध्ययन क्या है ये बताना है। फर्स्ट है पेडागोजी, दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी, सी है आपका फिलोसफी, और लास्ट आपका आएगा साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइकोलॉजिकल क्या है आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस फोकस ऑन द सिस्टमैटिक कंसिडरेशन। इसमें आपको ये बोला गया है जो आप लोगों का संरचनात्मक विश्लेषण है उसका व्यवस्थित सम्मेलन पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, आप लोगों को फोकस करना है। तो इसका क्या आएगा आपका, फर्स्ट है थ्योरी, सेकंड है प्रिविलेज, सी है बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन आएगा प्रिविलेज, यानी कि आपका विशेष अधिकार क्या आएगा राइट ऑप्शन। 34 है आप लोगों का लिटरलिज्म इज द पॉलिटिकल, यानी कि जो आपका लिटरलिज्म है वो एक राजनीतिक है।
फर्स्ट है आइडियोलॉजी, दूसरा फेयरनेस, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि विचारधारा है, निष्पक्षता है, या आपको बताना है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, आइडियलिज्म या आइडियोलॉजी, जिसको आप कह सकते हैं विचारधारा। 35 है आपका लैंग्वेज ड्राइव थ्रू ऑल सब्जेक्ट एंड इट्स पोजेसेस अ बेसिक, यानी कि भाषा सभी विशेषों के माध्यम से क्या होता है, ड्राइव हो जाता है और उसके पास एक बुनियादी शिक्षा होती है। उसमें से पहला है प्लेस, एरिया, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर डी आएगा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है आपका 36 है रिप्रोडक्टिव और वर स्टैब्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ द, यानी कि हमें अपने रिप्रोडक्टिव को एक विषय के रूप में क्या करना है, स्थापित किया जाना चाहिए। उसका पहला ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट, बी आएगा ह्यूमन राइट्स, सी आएगा बोथ ए एंड बी, या फिर डी आएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। रिप्रोडक्टिव ओट का यस, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है आपका 37 में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका है सेक्सुअल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, और लास्ट वन आपका क्या आएगा, सी ए है सोशल नॉलेज, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 37 का फर्स्ट आएगा सोशल। नेक्स्ट है 38 है आपका द फॉर्म ऑफ वायलेंस आर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, या फिर इमोशनल अब्यूज। आपको ये बताना है कि जो वायलेंस है वो किस तरीके का फॉर्म है। तो आपको पता है इसमें फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल तीनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 है आपका केबल न्यूज नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे फुल फॉर्म है, फुल आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल फॉर्म पूछा गया कि केबल न्यूज नेटवर्क की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, CNN यहाँ पे दिख रहा है, CNN। उसके बाद आपका आएगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल वॉज इस्टेब्लिश, यानी आपको बताना है कि वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट कब बिल एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट आएगा 1986, उसके बाद आएगा 1990, सी है आपका 2007, या फिर 1961। ये आप लोगों के लिए ट्रू फॉल्स में और फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और 40 का जो आप लोगों का लास्ट है, इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, नहीं सिर्फ MCQ टाइप में आपके बहुत अच्छा बेनिफिशियल करेगा, ये आपके ट्रू फॉल्स, आपके फिल इन द ब्लैंक में भी बहुत अच्छे से मैच करेगा। अगर आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन हुए तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव हुए, ऑब्जेक्टिव ना हो गए, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।